नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपसे एक सवाल करने वाला हूँ। सवाल बहुत छोटा सा है और सिर्फ इतना सा है कि क्या आप अपने बच्चों को अमीर होना सिखा रहे हैं? क्या आप अपने बच्चों को धनवान होना सिखा रहे हैं? हाँ या नहीं, इस बात का जवाब आप मुझे थोड़ी देर बाद दीजिएगा। पर उससे पहले मैं आपको दो छोटे छोटे से इंसिडेंट सुनाना चाहता हूँ। दो छोटे किस्से जो रियल लाइफ किस्से हैं, जो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं। इसमें से पहला इंसिडेंस कुछ ऐसा है कि मेरे दोस्त ने बात ही बात में मुझे बताया कि उसकी मेड जो है, उसके बेटे के पास में एक फ़ोन है और वो फ़ोन काफ़ी महंगा है, मेरे दोस्त के फ़ोन से भी ज़्यादा महंगा। और मेरा दोस्त जो है बहुत अच्छी कमाई करता है, दैट आई कैन श्योर यू कि बहुत अच्छी कमाई करता है। लेकिन वो एक महंगा फ़ोन नहीं लेता, उसके पास में एक महंगा फ़ोन नहीं है। लेकिन उसकी मेड जो है, उसके बेटे के पास में एक महंगा फ़ोन है जो शायद 10वीं या 12वीं में पढ़ रहा है। अब ये फ़ोन उसको किसने दिलाया होगा? तो जाहिर सी बात है उसकी मम्मी ने या उसके पिताजी ने दिलाया होगा। चलिए, ये तो एक इंसिडेंस हुआ। अब दूसरे इंसिडेंस पर आते हैं। दूसरा इंसिडेंस कुछ ऐसा है कि थोड़े दिन पहले मेरे घर पर एक लड़का आया। उसको मैं पर्सनली नहीं जानता था, लेकिन उसके मम्मी पापा को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। वो बहुत अमीर हैं। उनके पास में जो है कामकाज उनका कुछ ऐसा है कि उनके यहाँ पर करोड़ों रुपए हर साल आते हैं, या शायद और ज़्यादा, मतलब कई करोड़ रुपए हर साल आते हैं। उनके यहाँ पर एक नहीं मल्टीपल बिजनेसेस चलते हैं। और जो वो लड़का है वो खुद बिजनेस करता है और उसकी मंथली सैलरी 1 लाख रुपए से ज़्यादा है उसके बिजनेस में। तो आप समझ सकते होंगे कि पैसे की कोई कमी उनके घर पर नहीं है। और बात ही बात में वो बैठा हुआ था, तो बात ही बात में जो है उसका फ़ोन आया। फ़ोन निकाल करके उसने जेब से फ़ोन निकाला, बात करी और फिर फ़ोन जो है टेबल पर ही रखने को आ गया। तो टेबल पर उसने फ़ोन रख दिया। अब फ़ोन रखने के बाद में उस फ़ोन में कई जगह पर वो फ़ोन टूटा हुआ था। तो मुझसे बोला कि जीजू, मैं नया फ़ोन ख़रीदने का प्लान कर रहा हूँ, इसके लिए ये फ़ोन अभी टूटा हुआ है। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसमें क्या बुराई है? बोले नहीं, प्लान कर रहा हूँ, लेना है मुझे। मैंने कहा बेटा, तू प्लान नहीं कर रहा, तू इस फ़ोन को ना खरीदने के बहाने ढूंढ रहा है। तू टाल रहा है, जब तक तेरा फ़ोन चल जाए तब तक तू इस फ़ोन को चला रहा है, दूसरा फ़ोन नहीं खरीदना चाहता ताकि तेरे पैसे बच जाए। बोला नहीं नहीं, मैं सच में प्लान कर रहा हूँ। मैंने कहा चल ठीक है, दूसरी बात बताता। मैंने कहा मैं तुझे एक प्लॉट बताता हूँ जिसकी कीमत 30-35 लाख रुपए होगी, और मुझे यकीन है कि अगले 5 साल में जो है वो पैसा डबल हो सकता है। तू बता उस प्लॉट को खरीदेगा कि नहीं, और कितना टाइम लगाएगा खरीदने में? बोला खरीदने में क्या है, अगर अच्छा प्लॉट है तो उसको तुरंत हाथों हाथ खरीद लेंगे। मैंने कहा एग्जैक्टली, उसके लिए तू कोई प्लान नहीं करेगा, लेकिन इस 15,000 रुपये के फ़ोन के लिए तू प्लानिंग कर रहा है। उस 35 लाख रुपये के लिए कोई प्लानिंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो 35 लाख रुपये रिटर्न देंगे, लेकिन ये 15,000 रुपये शायद कोई रिटर्न नहीं देंगे, क्योंकि उसको इस 15,000 रुपये के फ़ोन को खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर मैं जो बातें बता रहा हूँ, ये दो डिफरेंसेज हैं। आप पहले वाले में देखिए कि वो लड़का जिसकी कोई अर्निंग नहीं है, जिसके लिए एक महंगे फ़ोन की कोई ज़रूरत नहीं है, उसने एक महंगे फ़ोन को ख़रीदा सिर्फ शौक़ के लिए, ठीक है। और दूसरा लड़का जिसके पास में एक नया फ़ोन ख़रीदना कोई महंगी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए उस नए फ़ोन की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो उसने उस नए फ़ोन को ख़रीदा नहीं। उसने उस नए फ़ोन के पीछे भागने की ज़रूरत महसूस नहीं करी। उसने कहा ठीक है, जब होगा तब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात मैंने और जब आपको बताई, मैंने उससे कहा कि अगर इन्वेस्टमेंट करने की बात आएगी तो क्या करेगा? तो कहा मैं बगैर सोचे बगैर प्लानिंग करे इन्वेस्ट कर दूंगा, ज़्यादा प्लानिंग नहीं करूँगा, जितना अच्छा रहेगा उतना प्लान करके इन्वेस्ट कर दूंगा। तो यही एक डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस क्यों आया है? ये डिफरेंस इसके लिए आया है क्योंकि वो जो मेड हैं, मैं उनका अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैं सॉरी अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं उनका अपमान कर रहा हूँ, लेकिन वो जो मेड हैं उन्होंने खुद ही नहीं सीखा कि पैसे कैसे बनाना है, कैसे बढ़ाना है। इसी के लिए वो अपने बच्चों को अमीर होना नहीं सिखा पाए। लेकिन ये जो दूसरी फैमिली है, इन्होंने गरीबी को देखा, लेकिन उन्होंने गरीबी से उठ करके खुद को करोड़पति बनाया। एंड लिटरली आई नो, मैं उनको बचपन से जानता हूँ और मैंने देखा है उनके परिवार को गरीबी में जूझते हुए। एक कमरे के मकान में रहा करते थे, एक कमरे के किराए के मकान में रहा करते थे वो, और ज़्यादा पुरानी नहीं, आज से 20 साल पुरानी बात है। तो उन्होंने पैसे को संभालना सीखा, उन्होंने पैसे को बनाना सीखा, पैसे को बढ़ाना सीखा, और उन्होंने वही बात अपने बच्चों को सिखाई। उन्होंने वही बात अपने बच्चों को सिखाई और उनके बच्चे उस पैसे को बढ़ाने में लगे हुए हैं, उस पैसे को ख़त्म करने में नहीं लगे। यही एक छोटा सा डिफरेंस है। आप आपके बच्चों को क्या सिखाते हैं वो डिफाइन करेगा कि आपके बच्चे करोड़पति बनेंगे या रोड़पति बनेंगे। वो जो मेड है, अगर उन्होंने कभी अपने बच्चों को पैसे की वैल्यू करना नहीं सिखाया तो उनके बच्चे शायद ज़िंदगी में कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो हैं, जो दूसरी फैमिली हैं, इन्होंने अपने बच्चों को पैसे की वैल्यू करना सिखाया था। इन्होंने सिखाया था कि पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसे की केयर करो, और इस वजह से
वो हमेशा दूसरे बच्चे केयर करते हैं, दूसरे परिवार के बच्चे जो केयर करते हैं तो वो बढ़ते भी हैं। और यही बात आपको भी अपने बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके बच्चे अमीर हों तो उनको पैसे की वैल्यू करना सिखाइए। उनको सिखाइए कि पैसा बहुत ज़रूरी है, पैसे को बढ़ाने पर ध्यान दीजिए। और आप भी अपने बच्चों के लिए पैसे की बर्बादी मत करिए। अगर आपके बच्चों ने आपसे कह दिया कि भाई हमें एक महंगा फ़ोन चाहिए, पापा हमें एक महंगा फ़ोन चाहिए, मम्मी हमें एक महंगे कपड़े चाहिए, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उनको तुरंत दिला दें। अगर आपको लगता है कि दिलाना चाहिए तो 2 दिन 3 दिन रुक करके दिलाइए। और अगर आपको लगता है कि उस चीज़ की उनको कोई ज़रूरत नहीं है तो मत दिलाइए। ना करना भी आपके बच्चे की परवरिश के लिए एक ज़रूरी कदम होगा। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा। बाकी मर्जी आपकी है, लाइफ आपकी है, बच्चे आपके हैं। तो मैं आपसे बस यही कहूँगा कि अपने बच्चों को पैसे की वैल्यू करना सिखाइए ताकि वो अमीर होने की दिशा में, धनवान होने की दिशा में आगे बढ़ सकें। तो अब आप मानते हैं या नहीं वो आपको देखना है। मैं अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखते रहना पसंद है, अगर आपको लगता है कि मैं आपकी लाइफ चेंज करने में आपकी मदद कर सकता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आप मेरे अगले कोई वीडियो मिस ना करें। थैंक यू वेरी मच।